के वीडियो का टॉपिक है वेरियस सोर्स ऑफ इनकम। लाइफ में सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लाए हैं कुछ आसान तरीके ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर जल्दी से आगे बढ़ सकें। इनकम दो तरीके की होती है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। हमारे पहले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया कि 20 साल की उम्र में या तो यंग एज में आपको पैसे कहाँ निवेश करने चाहिए ताकि आपको लंबी अवधि में ज्यादा पैसा रिटर्न के तौर पे मिले। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वेल्थ वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आती है एक्टिव इनकम। इसमें किसी भी इंसान का फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे जॉब करना, सेल्फ एम्प्लॉयड रहना या एक स्मॉल टाइम बिजनेस करना। स्मॉल टाइम बिजनेस में बिजनेस ओनर की बहुत ज्यादा जवाबदारी रहती है। मान लो किसी के पास एक रिटेल दुकान है, तो दुकान में कितना स्टॉक है वो स्टॉक बेचना, दुकान का कैश काउंटर संभालना, नए स्टॉक का ऑर्डर देना, सप्लाई, डिलीवरी, बिलिंग, पेमेंट, अकाउंटिंग, जीएसटी वगैरह वगैरह में ही पूरा वक्त चला जाता है। तो जॉब वालों के लिए मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, डेस्क पे बैठ के अपना काम पूरा करना, प्रेजेंटेशंस बनाना, सेल्स और मार्केटिंग ये सब पे फोकस करना, इसमें अपना वक्त चला जाता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की सैलरी, टिप, वेजेस, कमीशन, उसको हम एक्टिव इनकम कह सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी का 80 से 90% कमाने का वक्त एक्टिव इनकम और उसको बढ़ाने में ही लगा देता है। जॉब में ओवर टाइम करता है ताकि उसे सैलरी ज्यादा मिल सके, अपने टारगेट्स अचीव करके इंसेंटिव और बोनस के लिए वो प्राप्ति कर सकता है और इंक्रीमेंट के लिए बहुत दिलो जान से हार्डवर्क और डेडिकेशन करता है। एम्प्लॉय के ऊपर अपने बॉस, मैनेजर या सीनियर की मेहरबानी भी होनी चाहिए, तभी उसे अप्रेजल भी मिलता है। पर चीजें आसान तो किसी डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर के लिए भी नहीं है। वो इंसान को भी पैसे तब तक मिलते हैं जब तक वो लोग काम करते हैं। मान लो कोई बीमार है या कोई छुट्टी पे बाहर गया है और अपने काम पे बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, नहीं अवेलेबल है, तो उसका सीधा असर उनकी इनकम या उनकी सैलरी पे दिखेगा। तो एक्टिव इनकम में हम कह सकते हैं कि जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। पर एक्टिव इनकम के फायदे भी बहुत ज्यादा है। आपको इमीडिएट कैश फ्लो चाहिए तो आप ओवर टाइम करके सीधा अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो। सेल्स टारगेट अचीव करके आप इंक्रीमेंट नहीं तो इंसेंटिव ले सकते हो। इसीलिए एक इंसान का सबसे ज्यादा वक्त एक्टिव इनकम और उसे बढ़ाने में ही होना चाहिए। पर एक्टिव इनकम में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं कि जब टारगेट पूरे नहीं होते या वर्कलोड बढ़ जाता है या ऑफिस पॉलिटिक्स रहता है तो स्ट्रेस, टेंशन, तनाव ये सब हो सकता है। हम एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसिव इनकम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी पैसिव इनकम यानी कि आपकी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाए। पैसिव इनकम ये क्या होता है? पैसिव इनकम मतलब जहां पे किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट फुल टाइम नहीं होती। एक बार इनिशियली उसे काम करना होता है और उसके बाद उसको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। जब आप अपनी फैमिली के साथ पेरिस में घूम रहे हो तभी भी आपके बैंक में बैलेंस बढ़ता रहेगा, उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। दोस्तों, बिना एफर्ट्स के तो कभी भी आपको कोई भी इनकम नहीं हो सकती, बट डूइंग द राइट वर्क एट द बिगिनिंग एंड गेटिंग द मैसिव रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन इज कॉल्ड पैसिव इनकम। हमने पैसिव इनकम आपको समझाने के लिए दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आता है मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी और दूसरा आता है मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। दोस्तों, हम बात करेंगे मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। इसमें सबसे पहला उसका एग्जांपल है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, वो रेसिडेंशियल भी हो सकती है या कमर्शियल भी हो सकती है, और उसे रेंट के तौर पे उसको रेंट में बाहर दे दो, तो वो जो रेंट आएगा वो आपकी पैसिव इनकम होगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप या सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई कमर्शियल जगह ले ले और एटीएम या तो फिर बैंक के लिए उसे रेंट पे दे दो, ताकि वो सबसे सेफेस्ट और सिक्योर तरीके से आपकी जगह भी रहेगी और आपको टाइम टू टाइम रेंट भी मिलता रहेगा। अगर आपके पास थोड़े पैसे कम है तो आप एक गाड़ी खरीद के सकते हो जो टूरिस्ट परमिट वाली हो और वो गाड़ी को ओला उबर में दे सकते हो, ताकि आप एक ड्राइवर रख के अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। वो ड्राइवर के लिए वो उसकी एक्टिव इनकम रहेगी और आपके लिए वो आपकी पैसिव इनकम। पर आप जब घर लेते हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हो, गाड़ी लेते हो, तो आपके एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं,
जैसे आरटीओ टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, वेयर एंड टेयर, पर वो सब भी एक्सपेंसेस आप उसी रेंट में से या उसी इनकम, पैसिव इनकम में से निकाल सकते हो और बचा हुआ पैसा आपकी इनकम रहेगी। तीसरा ऑप्शन आ जाता है दोस्तों SGB, सोवरजन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें कैसा होता है कि गवर्नमेंट आपको आपके पैसों के सामने गोल्ड देती है, मतलब इट्स अ डिजिटल गोल्ड, जहाँ पे आपके पास गोल्ड, फिजिकल गोल्ड नहीं रहता बट डिजिटली रहता है आपके डीमैट अकाउंट में। उसमें आपको सालाना गोल्ड आपके परचेज वैल्यू पे 2.5% जितना रिटर्न भी पे आउट करती है, प्लस आपको एप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड प्राइस, यानी कि अगर आपने 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक अगर उसमें गोल्ड रखा तो जो रेट बढ़ता है, मान लो गोल्ड पहले 30,000 के रेट पे था, फिर 40 पे हुआ और अभी 48, 49 के आसपास चल रहा है, तो ये जो एप्रिसिएशन है गोल्ड का वो भी आपका होता है। जब आप पूरा लॉक इन पीरियड, अभी पिछला जो उनका SGB गया था सरकार का, RBI का, उसमें 8 इयर्स का लॉक इन पीरियड था, तो 8 साल बाद आपको जो भी पैसा मिलेगा वो सब टैक्स फ्री होता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जब आप अपना पैसा बढ़ा भी सकते हो और इनकम भी बढ़ा सकते हो। या तो आप एक फार्म लीज पे ले लो और किसी को काम पे रख लो, तो वो वहाँ पे आप फल फ्रूट उगा के अमेजोन या बिग बास्केट जैसी कोई भी कंपनी के साथ डायरेक्ट टू होम वाली स्कीम निकाल के आप पैसे कमा सकते हो। या तो फिर आप अपनी उपज यानी फल फ्रूट किसी जूस बनाने वाली कंपनी, जाम बनाने वाली कंपनी को दे सकते हो। या तो एक ऑप्शन ऐसा भी है कि आप गाय भैंस खरीद लो और एक आदमी रख के उसे उसका देखभाल रखने के लिए रखो, उस आदमी को आप इनकम दोगे, मतलब उसको आप सैलरी दोगे, तो वो उसकी हो जाएगी एक्टिव इनकम और आपकी हो जाएगी पैसिव इनकम जो दूध बेच के आपको मिलेगी। या तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे ना हो तो आप खुद ही एक घर किराए पे ले लो और एक कमरा किसी को, स्टूडेंट को दे दो पेइंग गेस्ट के तौर पे, तो वो भी हो जाएगी आपकी एक्टिव और पैसिव इनकम। इससे अच्छा और बेहतरीन तरीका है कि आप शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करें, जहाँ पे आपको डिविडेंड्स देने वाली कंपनी पे फोकस करना चाहिए, तो वो डिविडेंड आपकी हो जाएगी पैसिव इनकम। इस दुनिया के जितने भी रईस लोग हैं या तो आप बोल सकते हैं अमीर लोग हैं, वो सब ने स्टॉक मार्केट में अपना काफ़ी हद तक पैसा निवेश करके रखा है और वो डिविडेंड उनकी पैसिव इनकम है। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिस्टर वॉरेन बुफेट जी। आज वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था। दोस्तों, हम और एक नया ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन लेके आए हैं कि आप अपने घर की छत पे सोलर पैनल लगा दीजिए, ताकि उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री हो जाएगी और ऊपर बचा हुआ जो यूनिट्स है आपके पास, वो आप सरकार को बेच के उसमें पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो आप किसी स्टार्टअप में स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं, ताकि जब आगे चल के कंपनी प्रॉफिट में होगी तब आपको आपका हिस्सा मिलता रहेगा। दोस्तों, ये तो बात हो गई सब जहाँ पे पैसिव इनकम आप बढ़ा सकते हो, आपके पास जब जेब में पैसे है तब। पर अगर आपके पास समझो पैसे ना हो, आप थोड़ा वक्त देके अपनी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस लेके आए हैं। तो अब हम बात करेंगे मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम फॉर मेकिंग पैसिव इनकम। सबसे पहले आता है कि आप यूट्यूब और टिकटॉक पे अपना चैनल बना सकते हो। आपको कोई कुछ चीज़ पसंद आती है जैसे कुकिंग, डांसिंग, योगा, फिटनेस, तो आप वैसे सारे वीडियोस अच्छे कंटेंट के साथ डाल दो और ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, तो आपको उसका मुनाफा धीरे धीरे आगे चल के होगा। आप अगर लिखने में बहुत अच्छे हो तो आप ब्लॉग्स लिख सकते हो और अपने पसंदीदा टॉपिक पे लिखने से फ़ायदा ये होता है कि इंसान उसमें पैशनेटली काम करता है, तो ब्लॉग्स के माध्यम से आप पैसे कमा सकते हो। दोस्तों, रॉयल्टी भी एक अच्छा ऑप्शन है पैसे कमाने का। कोई म्यूजिशियन या तो ऑथर्स को रॉयल्टी मिल सकती है। आप उसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, हैरी पॉटर की बुक लिखने वाली ऑथर J.K. रॉलिंग। उन्होंने आज रॉयल्टी के माध्यम से बहुत पैसा कमाया है। दोस्तों, अभी एक नया ट्रेंड है मार्केट में व्लॉगर्स का, फूड व्लॉगर, ट्रैवल व्लॉगर। आज के मार्केट में उनकी भी बहुत डिमांड है। जब आप मार्केटिंग की फील्ड से देखेंगे, अगर किसी व्लॉगर के पास बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है तो बड़ी बड़ी होटलें, छोटी मोटी नए रेस्टोरेंट्स, वो भी फूड और ट्रैवल व्लॉगर को अपने यहाँ बुलाती है, ताकि वो व्लॉगिंग करके अपने वीडियोस अपलोड करके इन कंपनियों के बारे में या इन
होटलों के बारे में लोगों तक पहुंचा सकें और बहुत ज़्यादा कस्टमर इनके यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे ये मार्केटिंग के माध्यम से। तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों, एक ऑप्शन है कि जहाँ पे आप इंटरएक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं ताकि लोग उसमें बिजी रहेंगे। ज़्यादा ट्रैफिक मिलने से, यानी कि वेबसाइट पे जब ज़्यादा लोग आते हैं तो गूगल अपने एडसेंस के माध्यम से वहाँ पे बैनर एड्स का ऑप्शन देता है और उसमें आप पैसे बना सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब। जब आप वीडियो देखते हो या तो आप जब सर्फिंग करते हो तो आपको साइड में या नीचे बहुत सारे बैनर एड्स दिखते हैं। आप IRCTC की वेबसाइट देख लीजिए, मनी कंट्रोल की वेबसाइट देख लीजिए, ये सब जगह पे आपको कोई ना कोई एड दिखेगी। तो ये एड पे जब कोई इंसान क्लिक करता है तो वो वेबसाइट ओनर को गूगल कुछ ना कुछ पैसे देती है। तो उसे अब हम एडसेंस टाइप ऑफ मार्केटिंग भी कह सकते हैं। एक आता है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट से अपने यूट्यूब चैनल से या अपने फेसबुक अकाउंट से बेच सकते हैं और वो कंपनी से आप थोड़ा सा कमीशन ले सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ऑप्शन भी है जहाँ पे आपको पहले इनिशियली ज़्यादा मेहनत करनी है पर फिर आप लंबे समय तक बैठ के कमीशन कमा सकते हो। उसका एग्जाम्पल है पार्ट टाइम LIC एजेंट। आप जब पहले पॉलिसी बेचेंगे तभी आपको 20 से 25% प्रीमियम का कमीशन मिलता है और जब जब वो बीमा धारक या पॉलिसी होल्डर प्रीमियम भरेगा तब तक आपको 5% ऑफ प्रीमियम कमीशन मिलती रहेगी। तो मान लीजिए अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने 20 साल, 15 साल या 25 साल की कोई पॉलिसी ली है तो आपको अगले 15, 20 या 25 साल तक कमीशन मिलता रहेगा। तो अगर आपने सालाना सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये भी कमीशन के तौर पे कमाना चालू कर दिया तो वो 25-30 हज़ार आपको अगले 10, 15, 20, 25 साल तक मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आपको अपनी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम यानी पैसिव इनकम पे फोकस करना चाहिए था। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इनकम इज क्रिएटेड बाय मिस्टर वॉरेन बफेट। उनको आज इतना डिविडेंड मिलता है जो मिलियंस ऑफ रुपीस के फॉर्म में होता है। कोको कोला और एप्पल ऐसी बड़ी कंपनियों के CEO पूरा वक्त अपना निकाल देते हैं अपने जॉब में और उनको जितनी सैलरी मिलती है आज उतने या उससे बराबर लेवल का डिविडेंड बुफे आपको मिलता है। हम उनके जितने बड़े तो नहीं हैं पर हाँ उनकी राह पे जरूर चल सकते हैं। दोस्तों, पैसिव इनकम को बढ़ाने के लिए आपको एक्टिव इनकम में से ही थोड़ा वक्त और पैसे निकालना पड़ेगा पर शॉर्ट टर्म में हम सबका ध्यान अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने पे ही होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप भी जल्दी ही अपनी कोई पैसिव इनकम चालू कर देंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। वेरियस इन्वेस्टमेंट इन 20s या तो एक यंग एज में आपको कहाँ पैसे निवेश करने चाहिए और उसमें हमने ध्यान रखा है कि टैक्स फ्री इनकम, रिस्क प्रोटेक्शन और सेफ एंड सिक्योर्ड इनकम, ये वाला वीडियो भी आप जरूर देखें। दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर योर पैसिव इनकम। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सी पैसिव इनकम पसंद आई और आप कौन सी खुद चालू करना चाहेंगे।